गायत्री मंत्र इतिहास के सबसे पुराने और सबसे पावरफुल मंत्रों में से एक है और इसका इतना पोटेंशियल तो है कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर थोड़ी शांति और बदलाव तो बिल्कुल डेफिनेटली लेकर आ सकता है। तो ये है वो जादुई मंत्र, तो इसे ध्यान से सुनो और फील करने की कोशिश करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मतलब है ओम हम आध्यात्मिक चेतना के सूर्य की रोशनी में ध्यान लगाते हैं और ये हमारे माइंड के अज्ञानता के अंधेरे को खत्म करे और उजालों से भर दे, जिस तरह सूर्य धरती को कर देता है। गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा उच्चारण होने वाले मंत्रों में से एक है, पर ये 3000 साल पुराना है और इसका मेंशन मेनली ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल 62वां सूक्त, लेकिन उसके अलावा और भी इंडियन स्क्रिप्चर्स में इसका मेंशन मिलता है, जैसे यजुर्वेद के तैत्रेय अर्यंका। वैसे तो ऋग्वेद को कई सारे अलग अलग ऋषियों ने उसको लिखा है, लेकिन कहा जाता है कि इसका जो तीसरा मंडल है ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर ये जो शुरुआती के शब्द हैं ओम भूर्भुवः स्वः, इन्हें महाव्यार्ति के नाम से जाना जाता है और ये इनिशियली गायत्री मंत्र का पार्ट नहीं थे, लेकिन इन्हें बाद में ऐड किया गया था। और इनका काम ये है कि एक तरीके से जो गायत्री मंत्र की मेन बॉडी है उसके लिए एक स्पेस क्रिएट करना है, लेकिन इसे कब ऐड करा इसकी कोई प्रिसाइज डेट नहीं है। गायत्री मंत्र के अंदर जो शब्द है सवितुर, जिसे सवितार भी बोलते हैं, ये सूर्य देव को रेफर किया गया है और उन्हें एक डिवाइन लाइट, विजडम और एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे वो अंधेरे को दूर करते हैं उसी तरह एक इंसान की अज्ञानता को भी दूर करें। लेकिन ये मंत्र सूर्य देव को डेडिकेट नहीं किया गया, बल्कि देवी गायत्री को किया गया है, क्योंकि देवी गायत्री को वेदों की दिव्य माता के रूप में कंसिडर किया गया है। उनके 5 सिर हैं जो कि धरती पर मौजूद 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अग्नि, जल, वायु, अर्थ, और 5 इंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है। माता गायत्री को ज्ञान और आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। अब अगर तुम्हें लगता है कि इस मंत्र से कैसे किसी की ज़िंदगी बदल सकती है या बदलाव आ सकता है, तो बस रुको कुछ देर के लिए। अब ये समझना पड़ेगा कि इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। और मंत्रों की तरह इसका यूज़ मेडिटेशन में किया जाता है, क्योंकि इस मंत्र की अपनी एक वाइब्रेशनल क्वालिटी है जो एक इंसान के दिमाग को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है जब वो मेडिटेशन के स्टेट में होता है। चलो देखें किस तरह से कोई भी मंत्र होता है, उस मंत्र में से एक स्पेसिफिक वाइब आती है, क्योंकि उसके अंदर जो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है सभी के अंदर अलग होते हैं और उनकी वजह से उस मंत्र के अंदर वाइब आती है। और कहा जाता है कि जब आप उसका उच्चारण करते हो तब वो एक एनर्जी क्रिएट करती है जो एक इंसान के माइंड को और चेतना को प्रभावित करती हैं। और जब आप मेडिटेशन की स्टेट में होते हो और इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हो, और वो उच्चारण जब बार बार आप करते हो तो रिपीटिशन की वजह से आपका माइंड पहले शांत होगा, उसके बाद जो दिमाग के अंदर बहुत सारे जो विचार चल रहे होते हैं वो शांत हो जाएंगे और आपके दिमाग को फिर ये एक स्थिरता की तरफ लेके जाएंगे। और जो इसे प्रैक्टिस करते हैं वो ये मानते हैं कि इस मंत्र का प्रयोग करके आपको एक आध्यात्मिक आत्मज्ञान मिल सकता है। इस मंत्र की वाइब्रेशनल एनर्जी एक इंसान के मस्तिष्क को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक लेकर जाती है। इससे माइंड, बॉडी और सोल का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसका उच्चारण करने से एक आंतरिक शांति महसूस होती है जो आपको जिंदगी में चाहिए। विश्वास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके अनुसार एक इंसान गायत्री मंत्र का इस्तेमाल इसलिए कर सकता है कि ताकि उसका जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसे किया जा सके। इस मंत्र के उच्चारण से एक इंसान अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सकता है और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकता है। ये तो सिर्फ एक नाम है, इसके अलावा और भी कई सारे नाम हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से जो मंत्र हो गया उसे सपोर्ट करा है। भले वो गायत्री मंत्र ना हो, परंतु वो जानते हैं कि जो मंत्र होते हैं उसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है जो इंसान का जो माइंड होता है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो और आपको कैसा लगा और अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।